नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी सिंपल इंटरेस्ट की फोर्थ क्लास में। इससे पहले अपन ने इसकी 3 क्लासेस कर ली है। और पिछली क्लास में अपन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा था जो इस प्रकार के क्वेश्चंस पे लगता है। वो क्या था? हाउ मच टाइम्स -1 अपॉन रेट, या फिर टाइम में से कुछ भी एक मल्टीप्लाई बाय 100। इस क्वेश्चन पे, इस फॉर्मूला पे अपन ने 7-8 क्वेश्चन पिछली क्लास में करे थे। तो शुरुआत अपन डायरेक्ट फॉर्मूला से ही करेंगे, तो इसमें इस बार अपन समझेंगे नहीं अलग से। यदि आप ये क्लास शुरू से, क्लास नंबर 4 से शुरू कर रहे हो, तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में ना आए। तो इसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप पहले पिछली क्लास देख के आए, उसके बाद में इस क्लास को अटेम्प्ट करें। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पहले इसको पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम दोनों तरीकों से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। एक तो जो मेथड होती है उससे करेंगे, एक अपन फॉर्मूला से भी करेंगे। तो क्या है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से वर की किसी दर से 1/4 वर्ष में, कितने वर्ष में, यहाँ पे आप 1/4 ऐड कर लेना अलग से। ब्याज, साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 41/40 हो जाती है। मतलब पहले वो 40 थी, बाद में 41 हो जाती है। इसका मतलब यही है कि 40 से हो जाती है 41। बढ़ा कितना? एक बढ़ा। कितने समय में बढ़ा? 1/4 वर्ष में बढ़ा। ठीक है, 1/4 ईयर में बढ़ा। तो जब 1/4 ईयर में एक बढ़ रहा है, तो अपन को क्या पूछा है? वार्षिक दर पूछी है ना। वार्षिक मतलब एक पूरे एक साल में कितनी दर लगेगी वो पूछी है। तो 1/4 साल में तो एक बढ़ रहा है, तो पूरा एक साल होगा। एक साल में कितना बढ़ेगा? 4 बढ़ेगा। क्या वो कैसे बढ़ेगा? जब दोनों तरफ इसमें अपन 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/4 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 ईयर बन जाएगा, और एक को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 बन जाएगा। ऐसे करके वो कितना हो जाएगा? 40 से 44 हो जाएगा। कितने टाइम में? पूरा एक साल लगाएंगे तब। और कितना बढ़ेगा? 4 बढ़ेगा। यही पूछा है। दर कैसे निकलेगी अब इसमें कि ब्याज कितना जुड़ रहा है? 4 जुड़ रहा है। कितने पर? 40 पर। मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा अपना? 10% आंसर आ जाएगा। एक तो ये अपनी डायरेक्ट अप्रोच होगी कि पहले क्वेश्चन में क्या बताया है, 1/4 साल में एक बढ़ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, 40 से वो 41 हो रहा है। ये 40 से 41 हो रहा है 1/4 साल में, तो पूरा एक साल में कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। तो वो 40 से 44 हो जाता होगा। मतलब 4 बढ़ रहा है प्रत्येक 40 पे। तो ब्याज कितना बन गया? 10% का बन गया। इसी में यदि अपन फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? फॉर्मूला के लिए क्या था कि हाउ मच टाइम्स -1 अपॉन रेट, या टाइम में से एक मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो कितने गुना हो रहा है? 41/40 गुना हो रहा है। 41/40 गुना हो रहा है। बटा में क्या दिया हुआ है अपन को? इस बार वर्ष दिया हुआ है, मतलब टाइम दिया हुआ है। कितना है वो? 1/4 का। मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100 से। और यहाँ क्या था अपना? -1। तो ये घटाएंगे तो इधर क्या, ऊपर क्या आ जाएगा? 40 का गुणा एक से। 41 - 40 कितना हो जाएगा? 1/40। और ये नीचे से घूम के आएगा तो पलट जाएगी संख्या, 4/1 हो जाएगा, गुणा 100 का बच जाएगा। तो ये इससे कट गया, कितना आ गया? 10। 10 से ये जीरो कटी तो भी यहाँ पर अपना आ गया 10% आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन दोनों अप्रोच लगा के सोल्व कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप कौन से तरीके से इसको सोल्व करना चाहिए। ये वाला अपन ने फॉर्मूला से कराया है। कितने गुना हो रहा है? 41/40 हो रहा है, -1 कर दिया, बटा में समय दे दिया। इस बार तो अपन ने समय रख दिया, और मल्टीप्लाई बाय 100 वो फॉर्मूला में पहले से था। तो ऐसे करके अपना आंसर आ गया 10-10% दोनों तरीकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे है। एक बार आप प्रश्न को पढ़ो, फिर अपन इसको सोल्व करेंगे अलग से। क्या दिया हुआ है? यदि मूलधन
एक 1/2 दर 3/4 हो जाए और समय 1/5 कर दिया जाए तो साधारण ब्याज में कितना अंतर आएगा। तो अपन को कुछ चीज माननी पड़ेगी शुरुआत में, जैसे यदि अपन मूलधन कुछ माने उसी का तो 1/2 कर पाएंगे। एक तो अपन को दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट, एक अपन को दी हुई है रेट और एक दिया हुआ है टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट यदि हम 100 मान लें, रेट अपन 100% की मान लें और समय यदि हम 100 साल का मान के चलें, ठीक है। इतनी वैल्यूज यदि मान लें तो अपनी कैलकुलेशन कैसे होगी, साधारण ब्याज निकालना होगा ना, इसका PRT/100 फॉर्मूला से निकालेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम हो गया 100 का बटा में 100, तो ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगी, तो अपना मान कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला तो ये अपन ने लगा लिया, लेकिन इसमें वैल्यूज क्या बताई हुई है, मूलधन को तो आधा करना है, दर को 3/4 करना है और समय को 1/5 करना है। तो मूलधन को क्या कर रहे थे हम, मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो मूलधन अपना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और रेट क्या बोली है, रेट 3/4 हो जाए, रेट कितनी हो रही है, गुणा 3/4, तो 100% का 3/4 कितना आ जाएगा अपना, 75%। और क्या है, समय को 1/5 कर दिया जाए, समय को कर देंगे 1/5, तो इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 ईयर्स। अब इन वैल्यूज को अपन फॉर्मूला में रखें तो कैसे रखेंगे, 50 गुणा 75 गुणा 20/100, ये दोनों जीरो एक एक जीरो से कैंसिल हो जाएगी, ये अपनी वैल्यू आ जाएगी 750। अब ब्याज, साधारण ब्याज में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। अब अपन ना, ब्याज क्या चल रहा था शुरू में अपना ब्याज बना था 10,000, यहां अपना बना है 750, तो पहले कितना था 10,000 का, बाद में कितना बना 750 बना, अंतर कितने का आ गया, 0, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 7 गए 2, और कितना बच गया 9, ठीक है। 9250 अपने पास बच गया, ये तो अंतर बच गया। प्रतिशत कितना अंतर आएगा, इतने का अंतर आया है। जब ब्याज कितना था, पहले ब्याज अपना कितना लग रहा था 10,000 रुपए, तो इसके बटा में आ जाएगा 10,000 और मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से ये 20 कैंसिल हो गई, एक से ये एक हो जाएगी, तो अंतर कितने का आ जाएगा, 92.5% का अपना अंतर आ जाएगा, ठीक है। अप्रोच क्या रही है इस क्वेश्चन में, जब इतना मूलधन दर या समय में कुछ गुना में परिवर्तन किया जाए तो अपन को शुरुआत में कुछ मानना पड़ता है। एक एक चीज अपन ने मान ली, उसके हिसाब से ब्याज कितना बन रहा था, फिर जो क्वेश्चन में इंप्लीमेंट्स दिए हुए हैं वो इंप्लीमेंट करने के बाद में अपना ब्याज कितना बन गया वो अपन ने काउंट किया, और ये काउंट करने के बाद में अंतर का प्रतिशत पूछा है, कितने प्रतिशत का अंतर आएगा, तो अपन ने अंतर निकाला और वो कितने पर आया, 10,000 पे आया, तो 9,250 का अंतर आया 10,000 पे, तो फाइनल आंसर अपना हो गया 92.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे है, आपको ऑप्शन सारे दिख रहे होंगे, तो एक बार आप प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं अलग से। इसको समझने के लिए अपन को एक चीज देखनी पड़ेगी, वो क्या है कि जैसे मान लो कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पे एक साल में कुछ ब्याज लग रहा है, मान लो एक्स लग रहा है, और फिर कुछ अमाउंट बन रहा है A1, फिर अगला एक साल उस पे कुछ और ब्याज लग रहा है और वो फिर अमाउंट बन जाता है A2। तो कुल अपना ब्याज कितना लग गया, इस पे ब्याज अपना 2x आ गया ना। इसमें ही यदि अपन बढ़ोतरी कर दें, कितनी कितनी, 3% इस पे बढ़ा देंगे और 3% ही इस पे बढ़ा देंगे, तो अपना टोटल ब्याज कितना आएगा, ये अपना टोटल ब्याज बन जाएगा ना। तो टोटल ब्याज में यहाँ पर जब 2x अपन ने पहले काउंट किया था, 3% यहाँ बढ़ा और 3% ही दोबारा वो बढ़ा, तो 6% अपना एक्स्ट्रा बढ़ गया ना।
ऐसे वाली कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में करनी पड़ेगी अपन को। क्या दिया हुआ है कि कोई धन एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 1080 रुपये ब्याज में अधिक मिलते। वैसा ही है, प्रिंसिपल अमाउंट है कोई, उस पे पहले 3% ज्यादा ब्याज लगता 1 साल के लिए, फिर दोबारा आगे भी दोबारा 1 साल के लिए 3% ज्यादा ब्याज लगता। तो ओवरऑल ब्याज अपन ने कितना ज्यादा लगा दिया, दो एक 3% अपन को 2 बार मिल गया, मतलब 6% ब्याज अपन को ज्यादा मिल गया। और प्रश्न में उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1080 रुपये दी हुई है। तो मूलधन ज्ञात करो। मूलधन निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 100% बराबर कितना, 1080/6 मल्टीप्लाई बाई 100, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार जाएगा 8000, 18,000 रुपये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 18,000। तो इस प्रकार यदि 2 वर्षों में कोई भी ब्याज दर है, मान लो 10% पे अपन में कोई चीज ब्याज पे देते हैं, तो 2 साल में 20% हो गया। लेकिन यदि उसमें 2% दर 2 बार बढ़ा दे, मतलब अपन 12-12% पे दे दें, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। पहले अपन को 20% ब्याज मिल रहा था, अपन को बाद में 24% मिल रहा था। तो जितना टाइम था उस हिसाब से मल्टीप्लाई होके अपन को ब्याज मिलता है। क्या कहना चाहता हूं मैं, कि कोई 10% और 10% का ब्याज 2 बार मिल गया, अपना आ गया 20%। इसमें यदि अपन 2-2% और बढ़ा दें, हर साल 2% बढ़ाएं, तो ये भी 12% हो जाएगा और ये भी 12% हो जाएगा, तो वो ब्याज कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा ना। तो ओवरऑल इंक्रीज अपना कितना हो गया, 4% की वृद्धि होगी ना। यही बात इसमें बताई हुई है कि 3 और 3 6% की वृद्धि है, वो 1080 के बराबर है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पे है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न में क्या दिया है, 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में बढ़कर कितनी, 480 हो जाती है। पहले कोई सम है अपने पास 400 रुपए, वो कितनी हो जाती है, 480 हो जाती है। कितने साल में, 4 साल में। ठीक है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इसमें या तो अपन क्या करें, 4 साल में कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 80 रुपए बढ़ रहे हैं। 4 साल में अपने कितने बढ़े, 80 बढ़े, तो 1 साल में कितने रुपए बढ़े होंगे, 20 रुपए। और वो कितना प्रतिशत हो गया, 400 का, 20/400 गुणा 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, अपना कितना आ जाएगा, ये 5% हो जाएगा ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष में इतनी बढ़ी, लेकिन ब्याज की दर यदि 2% बढ़ा दी जाए, प्लस 2% बढ़ा दे ब्याज की दर, तो 7% हो जाएगी। ठीक है, 7% दर हो जाएगी। तो बढ़ा हुआ नया मिश्र धन क्या होगा, नया मिश्र धन यहाँ अपन कैसे काउंट कर सकते हैं, 4 साल पे काउंट करना है। अपना नई ब्याज की दर कितनी बन गई, 7%। 7 को 4 से गुणा कर देंगे तो 28% काउंट कर लो, या तो क्या करें, 400 है उसका 28% निकाल लें या तो, और वो 400 में ऐड कर दें। या फिर क्या कर सकते हैं, देखो ये सारी वैल्यूज ना निकाल के अपन क्या करें, 80 रुपए बढ़े। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, 2% बढ़ेगा हर साल। तो 4 साल है अपने पास, 2% प्रत्येक साल में बढ़े, तो गुणा 4, तो बढ़ाना कितना चाहिए, 8% ही बढ़ना चाहिए। तो इस वाले में ऐड कर दें अपन बाद में दोबारा जाके, तो अपन को इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे कि 400 है, इसका अपन निकाल लें 8%। तो 8%, 1% इसका 4 हो जाएगा, तो 8% कितना, 32 हो जाएगा। और फिर अपन 480 में सीधा ही 32 ऐड करें तो 0, 1, 5, 510 आ जाएगा अपना आंसर।
नहीं, 512, 512 अपना आंसर हो गया। तो अपन ने क्या करा है, इसमें दो तरीकों से कर सकते हैं। इसमें या तो अपन पूरी कैलकुलेशन करें, या फिर ये जो बोल रहा है सिर्फ उस चीज पे ध्यान दें कि इसने क्या बोला है, 4 वर्ष में प्रत्येक ब्याज की दर 2% ही बढ़ानी है। तो चाहे दर पहले कुछ भी रही हो वो काउंट करना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन को यदि अपन पहली दर काउंट करें उसमें ऐड करें तो अपन को मूलधन में जोड़ना पड़ेगा। यहां अपन क्या करेंगे, 4 वर्ष में ब्याज की दर 2% ही बढ़ानी है। तो 1 साल में 2% बढ़ेगा, तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा, 8% बढ़ेगा। तो डायरेक्ट अपन 400 का 8% निकाल लेंगे और वो 480 में बढ़ा देंगे। तो इसका 8% कितना आएगा, 32 आएगा। और 32 को ऐड किस में कर देंगे, 480 में ऐड कर दिया, 2, 1, 5, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे है। क्या है, 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए की धनराशि का 3 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा। तो समय सेम है, पिछले वाले जिस जैसा ही क्वेश्चन है एग्जैक्टली। अप्रोच अपनी क्या रहनी चाहिए, क्या है, 800 से धनराशि कितनी हो रही है, 956 हो रही है। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए और 3 वर्ष के लिए ही अपन को बढ़ाना कितना है, 4% तो बढ़ाना है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो ओवरऑल कितना बढ़ाना पड़ेगा, 12% बढ़ाना पड़ेगा ना। तो 956 का या तो अपन 12% काउंट कर ले। 800 रुपए की धनराशि 956 हो गई, और अपन को बढ़ाना है तो यहाँ 800 में इंक्रीज करेंगे। 800 का कितना, 12% और बढ़ा देंगे। 10% कितना हो जाएगा, 800 का 80, और 800 का 10% हो गया 80, और 1% हो गया 8, तो 2% हो गया 16। ये अपनी 96 आ गई वैल्यू। तो पहले जितना बढ़ा हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना बढ़ेगा 800 में, 4% 1 साल में बढ़ाएं तो 800 का 12% एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तो 956 तो अपना पहले से था, उसमें 196 अपन ऐड कर रहे हैं। तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 6 और 6 12, 2 2 आना चाहिए। ऑप्शन में देखें तो सीधा अपना ऑप्शन सी अपन टिक कर सकते हैं। ऑप्शन आ गया 1052, 1052। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में बाकी यूनिट डिजिट 2 है ही नहीं, एक सी के अलावा। ठीक है, तो इस तरह के अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पे है। आपको ऑप्शन सही से दिख, ए और सी दिख रहे हैं। मैं बी और डी यहां लिख देता हूं एक बार। ऑप्शन बी है 2900 और डी है 2800। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। साधारण ब्याज की किसी दर से रुपए 2000 5 वर्ष में 26 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाए तो उतने ही समय में उतनी ही धनराशि कितनी हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है, पहले कितना है 2000, बाद में कितना हो जाता है 26 हो जाता है, वो तो चलो ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि 3% दर अधिक होती, कितनी ज्यादा करनी थी अपन को, 3% ज्यादा करनी थी उतने ही समय के लिए, मतलब 5 साल के लिए। 5 साल के लिए 3% ज्यादा करेंगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 5 तिया 15%। अब अपन को क्या करना है, 2000 का 15% और निकाल लेंगे। 2000 का कितना, 15%, तो 10% कितना हो जाएगा इसका, 200, और 100 300 रुपये आ जाएंगे ना, 300 रुपये ये आ जाएंगे। ये एक्स्ट्रा मान आ जाएगा कितना, पहले जो भी दर रही हो उससे ये 2600 बन गया, लेकिन 3% प्रत्येक साल बढ़ाएंगे तो 15% और बढ़ जाएगा वो। तो इसमें अपने प्रश्न के हिसाब से अपना 300 वैल्यू और ऐड हो जाएगी। आंसर आ जाएगा कितना, 2900। ठीक है, ऑप्शन बी अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। क्या दिया हुआ है कि 6000 रुपए की धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7200 रुपये हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 1.5 गुना कर दी जाए तो समान समय के लिए मिश्र धन ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 6,000 रुपए की राशि है अपनी, वो थोड़े समय बाद कितनी हो जाती है, 4 वर्ष में रुपए 7200 हो जाती है। ठीक है, 7200 हो गई। यदि ब्याज की दर 1.5 गुना कर दे तो समान समय के लिए मिश्र धन ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, अपन समय को एक बार ना देखें या डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे। प्रश्न में क्या बोला है, ब्याज की दर 1.5 गुना हो जाए। यहां से यहां तक आने में रेट जो है वो 1.5 गुना हो जाए। ठीक है, तो पहले कितना ब्याज जुड़ रहा है यहां से यहां तक अपना 6,7200। 7200 में से यदि अपन 6,000 घटाएं तो अपने पास बचता है कितना, 1,200 रुपए। अब रेट पहले चाहे जितनी भी हो अपन को वो काउंट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 1.5 गुना रेट बढ़ जाती है। तो जब रेट बढ़ेगी तो उतने ही उसी अनुपात में ब्याज बढ़ेगा, क्योंकि आर समानुपाती होता है किसके, ब्याज के। फॉर्मूला इसका क्या होता है, आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। तो आई है वो किसके समानुपाती हो गया, आर के। तो जिस अनुपात में हम रेट को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में अपना इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो अब अपना ब्याज क्या है, 1,200 रुपए है। 1,200 रुपए जब रेट 1.5 गुना हो जाएगी तो ब्याज भी 1.5 गुना हो जाएगा क्या। इसका 1.5 गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, गुणा कर देंगे इसको 3/2 से, 2 से ये कटेगा 600 हो जाएगा, 600 मल्टीप्लाई बाय 3 1800 हो गया। ठीक है, तो 1,200 से 1800 हो गया ब्याज। अब क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। या तो क्या करें हम, मिश्र धन पूरा 1800 बन रहा है तो 1800 को 6,000 में ऐड कर दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 600 रुपए आया ना। तो 600 रुपए और बढ़ेंगे, किस पे बढ़ेंगे, वो 7200 पे बढ़ेंगे, कितने, 600 रुपए। तो या तो ऐसे अपन 7800 आंसर निकाल सकते हैं, या फिर कैसे निकाल सकते हैं कि पहले जो 1,200 बढ़ रहे थे वो बाद में 1,800 बढ़ रहे हैं, तो ये किस में बढ़ेंगे, ये मूलधन में बढ़ेंगे। तो मूलधन अपना कितना है, 6,000 का, इसमें बढ़ेंगे कितने, 1,800 रुपए। तो यहाँ भी अपना आंसर कितना आ जाएगा, 7800। तो दोनों तरह से अपने आंसर सेम आ रहे हैं। ये ही अपना फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो अपन एक सेम क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या दिया हुआ है, एक बार आप प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको अटेम्प्ट करेंगे। क्या दिया हुआ है कि 1,200 रुपए की धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 21,000 रुपए पर हो जाती है। यदि ब्याज की दर का 20% कम कर दिया जाए तो, आगे की बात अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या कर रहा है, ब्याज की दर को 20% कम कर रहा है, तो सबसे पहले अपन को रेट निकालनी पड़ेगी तभी अपन इसको कम कर पाएंगे। क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 12,000 रुपए की धनराशि है, वो 21,000 बन रही है। पहले अपने पास कितने रुपए थे, 12,000, उससे कितने बन गए, 21,000 रुपए बन गए। कितने बढ़े, 9,000 रुपए बढ़े। ठीक है, 12,000 में 9,000 ऐड करें, 21,000 हो गए। और 3 साल में जब अपने पास 9,000 बढ़ रहे हैं तो 1 साल में कितने बढ़ेंगे, 3,000 रुपए बढ़े होंगे। तो जब 1 साल में 3,000 रुपए ब्याज आ रहा है तो वो कितने रुपयों पर आ रहा है, 12,000 रुपयों पर। 12,000 पर 3,000 ब्याज आया तो ये जीरो कैंसिल हो गई, और 1/, कितना आ गया, ये 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। ये अपन को पता चल गया कि रेट कितनी रही होगी, रेट शुरुआत में रही है 25%। अब प्रश्न में क्या बोला है, यदि ब्याज की दर का 20% कम कर दिया जाए, दर कितनी है, 25%, इसमें से यदि 20% कम कर दी जाए तो दर कितनी बच गई, 5%। तो 5 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष के बाद पूछा है ना कि पहले साल की दर। ये दर आई है 1 साल के लिए, 1 साल के लिए रेट क्या है, 5% है। तो 5 साल के लिए ओवरऑल रेट कितनी हो जाएगी, इसको गुणा करेंगे 5 से तो 25% रेट हो जाएगी क्या।
25% की फ्रैक्शन वैल्यू अपन को पता है कितनी होती है, 1/4। अब अपन को क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है, लेकिन इसमें ये क्या है, 4 जब अपना प्रिंसिपल अमाउंट है तो एक उसमें ब्याज बढ़ता है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 4 है तो एक ब्याज हो जाएगा। तो 4 का मान कितना है, प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 12,000 रुपए। 4 का मान है 12,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 12,000/4, तो ये 3,000 आ गई। और प्रश्न में क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है। 5 वर्ष बाद धनराशि कुल कितनी हो जाएगी, अमाउंट पूछा है, ए पूछा है, मिश्रधन पूछा है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट अपना है 4 और इंटरेस्ट है अपना 1, तो 5 का मान पूछा है, तो 5 की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां इसका गुणा कर देंगे, 5 का 5 दिया 15,000, अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15,000। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था कि पहले 12,000 रुपए थे, वो बाद में 21,000 रुपए हो रहे थे, बढ़ोतरी 9,000 रुपए हो रही थी 3 साल में। तो 3 साल में जब 9,000 बढ़ रहे थे तो एक साल में 3,000 रुपए बढ़ रहे थे। इससे अपन ने क्या रेट काउंट कर ली, 3,000 रुपए 12,000 पे बढ़े हैं तो रेट 25% आ गई, इसमें से 20% कम करना था तो रेट आ गई 5% की। तो 5 साल में कितनी बढ़ेगी, 25% बढ़ेगी, मतलब 1/4 बढ़ेगी। 4 जब प्रिंसिपल अमाउंट है तो एक इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट अपन को पता था शुरू से, तो 4 को 12,000 के बराबर किया, एक की वैल्यू आ गई 3,000, और अपन को पूछा है मिश्रधन, तो 4 और 1 5 अपना मिश्रधन बन गया, अमाउंट बन गया। तो 5 का मान कितना आ गया, लास्ट में 5 दिया 15,000 रुपए, अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। एक बार वैल्यूज चेक कर लो क्या क्या लिखी हुई है। क्या है कि एक साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7 सही 3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपए की कमी आती है। ठीक है, तो उसकी पूंजी क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अप्रोच क्या रहनी चाहिए। देखो शुरू में है रेट 8%, रेट 1, और वो रेट 2 बाद में क्या बन जाती है, 7 सही 3/4%। तो रेट में ब्याज की दर में कमी कितनी आ रही है, कमी कितनी आ रही है, 1/4% की कमी आ रही है क्या, 8 में से 7 सही 3/4 घटाएंगे तो 1/4 की कमी आ रही है। और प्रश्न में ये कमी कितनी है, 61.50 रुपए है। ठीक है, तो 1/4 का मान, 1/4% को क्या लिख सकते हैं, 1/4 गुणा प्रतिशत का यहाँ पे 100 का गुणा हो जाएगा, बराबर कितना 6150, ये पॉइंट आ गया। अब ये 000 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/4 क्या बन जाएगा 6150। अब जो साधारणतया 100% की वैल्यू होती है वही फ्रैक्शन में एक का मान होता है। एक बराबर हमेशा क्या होता है 100% के, ये अपन ने परसेंटेज टॉपिक में अच्छे से पढ़ा है। अब ये निकालेंगे तो क्या होगा, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ, तो 0 0 6 और कितना, और 6 चौका 24, तो 24, ये अपना आंसर आ जाएगा कितना 24600, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, रेट जब कुछ परसेंट की कम हो रही है, इंटरेस्ट रेट वो 1/4% कम कर रहा है, तो उसको 61 रुपए का नुकसान हो रहा है। दोनों चीजें सेम है, बराबर कर दिया, 100% की वैल्यू निकाल ली, अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। एक बार प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, लेकिन इसमें बस 4x की वैल्यू पूछी है, अपन ने नॉर्मल x का मान निकाला था। कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या है प्रश्न में,
कि x रुपए की एक राशि 2 वर्ष के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखी गई। यदि यह 3% अधिक दर पर रखी जाती तो वह 300 रुपये अधिक हो जाती। तो ठीक है, कोई चीज है जिसको 3% ज्यादा पे रखना है और कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए रखना है, तो वो 300 रुपये ज्यादा हो जाती है, यही बोला है। तो 3% प्रत्येक साल में अपन ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगा, 600% बढ़ जाएगा। और यही प्रश्न में क्या बताया कि वो 300 बढ़ जाता है, मतलब 6% का मान 300 आ गया। एक्स का 6% इतना है, तो एक्स की वैल्यू, एक्स का मान 6%, एक का मान कितना आ जाएगा, यहां से 100% का मान आ जाएगा कितना, 300 बटा में 6 गुणा 100, 6×5 = 30, 5,000 अपने पास आ गया। और ये आया किसका मान है, ये x रुपए आए हैं, वो शुरू में कितने थे, 5,000 थे, और ये यहाँ क्या पूछ रहा है, 4x का मान पूछ रहा है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, यहां से अपन एक और नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है। ऑप्शन ना देखो, एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद में अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 53। यहां से आपको प्रश्न पूरा दिख रहा होगा, बस ऑप्शन ए और बी बचे हुए हैं, वो मैं यहां लिख देता हूं। ए है 800 रुपये 35 साल के लिए, और बी है 600 रुपये 75 साल के लिए। अब आप एक बार प्रश्न को पढ़ो, फिर अपन सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय में 24% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपये हो जाती है, मतलब मिश्र धन 10,000 रुपये बन जाता है। ठीक है, और वही राशि उसी समय में 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से ₹4,000 हो जाती है। ठीक है, तो धनराशि और समय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये बन क्या रहा है, पहले वो लिख देते हैं। बनेगा क्या, मिश्र धन बनेगा। और कैसे बनेगा वो देखते हैं कि 24% की जब रेट लग रही है तो वो मिश्र धन क्या बन जाता है, 10,000 रुपये। और जब 8% की रेट लग रही है तो मिश्र धन कितना बन जाता है, 4,000 रुपये। तो यहाँ पे अपन ने पहले वाले प्रश्नों में भी बताया, जब मिश्र धन पहला बनता है दूसरा बनता है तो जो अंतर आता है मिश्र धनों में वो क्या होता है, हमेशा ब्याज होता है। तो यहाँ पे प्रतिशत में अंतर कितना है, 16 का अंतर है, तो 16%। यहां अंतर कितना है, 6,000 का अंतर है। लेकिन इस बार ये 16% क्या आया है, जब मिश्र धनों का अंतर निकाला है तो ये क्या ब्याज बन गया होगा। 16% 6,000 रुपये है ब्याज के, तो 8% का मिश्र धन अपन को पता है, तो 8% में अपन ब्याज निकाल सकते हैं क्या, दोनों में दो दो का भाग दे देंगे, तो 8% का क्या आ जाएगा, 3,000 क्या आ जाएगा ब्याज। अब अपन को पता है कि टोटल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट होता है। और यहाँ पे यदि हमें
मिश्र धन का पता है कितना, 4,000 रुपए, तो यहां रख दिया 4,000 रुपए कि 8% वाले पे मिश्र धन कितना था, 4,000, और 8% में ब्याज कितना बन रहा है, प्रिंसिपल का पी लिख दिया, और ब्याज कितना बन रहा है 3,000, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 1,000 रुपए आ गई। पहली तो ये कि प्रिंसिपल अमाउंट अपना कितना आ गया, 1,000 रुपए। और क्या है, अब टाइम का और पूछा है, समय, वो धनराशि निकालो और समय ज्ञात कीजिए। वैसे अपन डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं कि रुपए कितने हैं, 1,000, तो ऑप्शन डी ही होगा अपना, कि और में किसी में 1,000 नहीं है, यहाँ 600 है, 1,600 है, और ये 600 है, ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन समय कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे अपन फॉर्मूला से, कि प्रिंसिपल अमाउंट यदि इतना है तो टाइम कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली पी आर टी बाई 100 होता है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1,000। एक मिनट, इसको एक बार हटाते हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला से, पी आर टी, टाइम हो जाएगा इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी आर। इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या, इंटरेस्ट अपना कितना बना था 3,000 गुणा 100 बटा में क्या प्रिंसिपल अमाउंट क्या आया इससे, 1,000 रुपए, और रेट क्या आई थी 8,000 की, 8% की रेट पे अपन ने काउंट किया है, तो 8, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 300/8 हो जाएगा, 300/8। इसका मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 8 × 24, 8 × 32, 3 7, और 8 × 5 40.5 ईयर, ये 37.5 अपना यहां से समय आ गया। ठीक है, तो अप्रोच क्या थी, जब मिश्र धन दो प्रकार के बनते हैं तो दोनों मिश्र धनों में जो अंतर आता है वो केवल ब्याज का होता है, उसमें मूलधन का कोई लेना देना नहीं होता। मूलधन प्रश्न में हमेशा सेम रहता है, अलग अलग टाइम के लिए ब्याज और मिश्र धन अलग अलग हो सकते हैं। यही अप्रोच इसमें थी कि 24% पे तो 10,000 बन रहे थे, 8% पे 4,000 ही बन रहे थे, तो बीच के जो 16% हैं उनमें 6,000 रुपए का केवल वो ब्याज बन रहा था। यही करा। अब यहाँ पे अपन को 8% पे मिश्र धन का पता था, तो 8% में हमने ब्याज निकाल लिया। ब्याज निकालने के बाद मिश्र धन में से ब्याज हटाया और अपना प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। प्रिंसिपल अमाउंट के बाद में अपन ने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके टाइम निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 54 है आपके सामने। किसी मूलधन पर 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज रुपए 2400 है। यदि मूलधन 3 वर्ष बाद तिगुना हो जाता है तो 12 वर्ष के बाद कितना होगा। प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, किसी मूलधन पर 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज रुपए 2400 है। इसने बहुत सिंपल काम कर दिया कि इंटरेस्ट बता दिया कितना 2400 बन रहा है, कितने में 12 साल में। तो एक साल का ब्याज कितना होगा 2400 बटा में 12, 200 रुपए पर एनम बन गया। ठीक है, यदि मूलधन 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है तो फॉर्मूला से अपन ने देखा है कि प्रिंसिपल अमाउंट और क्या, जितना ज्यादा ब्याज लगेगा उतना ही ज्यादा मूलधन होगा। और क्या है इसमें 12 साल है टोटल। इनमें परिवर्तन कैसे आ रहा है कि पहले 3 साल में क्या कर रहा है ये, यदि मूलधन 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है तो जितना मूलधन होगा उसी अनुपात में हमको ब्याज मिलेगा। जैसे अपन 100 रुपए पे 10% का ब्याज लेंगे तो 10 रुपए मिलेंगे, वैसे ही यदि हम 200 रुपए पे 10% का ब्याज लेंगे तो 20 रुपए मिलेंगे। तो जितना ज्यादा मूलधन होगा उतना ज्यादा ही हमारा ब्याज बनेगा। तो पहले 3 साल के लिए क्या है, 3 वर्ष के बाद 3 गुना हो जाता है, तो पहले 3 वर्ष तो कितना, 200 रुपए ही जुड़ेंगे। तो 200 रुपए कितने 3 साल के लिए, और अगले आगे कितने बचे साल, 9, 12 में से 3 घटा देंगे तो 9 साल बचेंगे। उसमें क्या हो जाएगा,
मूलधन 3 गुना हो जाएगा। तो जब मूलधन 3 गुना हो रहा है तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। तो ब्याज कितना जुड़ेगा? 3 गुना मतलब 600 रुपए। अगले 9 साल के लिए 600 रुपए के हिसाब से उसको ब्याज मिलेगा। तो यहां कितना मिलेगा? 200 गुणा 3, 600 रुपए। और आगे यानी 5400 रुपए। तो ओवरऑल ब्याज कितना बन गया? इनको जोड़ देंगे, 54 और 6, 6000 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना 6000 रुपये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में था क्या? ब्याज निकाल लिया अपन ने 200 रुपये पर एनएम का। पहले 3 महीनों के लिए मूलधन सेम रहता है, आगे वाले 3 महीनों के लिए मूलधन 3 गुना हो जाता है। तो जब मूलधन 3 गुना हो रहा है तो उसके हिसाब से ही तो ब्याज 3 गुना मिलेगा। यही करा है अपन ने कि पहले 3 महीनों के लिए सेम इंटरेस्ट लिया, आगे वाले 3 महीनों के लिए जब मूलधन 3 गुना हो गया तो ब्याज भी हमने 3 गुना कर दिया। तो 9 साल के लिए 3 गुना ब्याज मतलब 600 रुपये मिले और आंसर अपना आ गया 6000। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। तो स्क्रीन में ही नहीं आ रहा ये, एक बार इसको छोड़ देते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। यदि पूरा आ रहा है तो नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को एडिट करके पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है आपको दिख रहा होगा। थोड़ी मैं स्क्रीन को छोटी कर देता हूं। ये अपना 56 नंबर क्वेश्चन है। एक बार प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्या है प्रश्न में? गौरव और रोहन ने सामान्य ब्याज पर क्रमशः 6% तथा 7% प्रति वर्ष की दर पर धन निवेश किया। ठीक है, आगे क्या है? 2 वर्षों के अंत में उनको कुल रुपए 354 ब्याज के रूप में मिलते थे। ठीक है, गौरव ने प्रारंभिक निवेश का चौथाई भाग रोहन द्वारा निवेश किए गए धन का 5वें भाग के बराबर है। ठीक है, यहां से अपन इस प्रश्न की नब्ज पकड़ेंगे। कहां से? गौरव के प्रारंभिक निवेश का चौथाई भाग है वो रोहन के द्वारा निवेश किए गए धन के 5वें हिस्से के बराबर है। क्या मतलब निकला? कि जो गौरव का इन्वेस्टमेंट है उसका क्या चौथाई भाग मतलब 1/4 है वो किसके बराबर है? रोहन के द्वारा निवेश किए गए धन के 5वें हिस्से के बराबर है। रोहन का 1/5। तो गौरव अपॉन रोहन कितना बन जाएगा? 4/5। मतलब अनुपात क्या आ गया? 4:5 आ गया। किस किस का? गौरव और रोहन का। ठीक है, इस अनुपात में ये पैसे लगाते हैं। अब आगे क्या है कि एक तरफ तो है गौरव, ये गौरव आ गया कितना? 6% प्रति वर्ष पर देता है। तो गौरव की वैल्यू यहाँ 4 है तो अपन मूलधन इसका 400 मान लें। तो इसका 6% और रोहन का क्या है? रोहन का मूलधन कितना मानेंगे? 500 रुपए। इसका क्या? 7% पे देता है ये, तो इसका 7%। तो गौरव का 4% कितना आ जाएगा? 24 रुपए। और रोहन का 7% कितना आ जाएगा? 35 रुपए। ओवरऑल टोटल अपना आ गया 59 रुपीज। और ये किसके बराबर है? कि 2 वर्षों में, 2 वर्ष के अंत में उनको कुल इतने रुपए मिलते हैं। ये तो हो गया 1 वर्ष का। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 साल का आ जाएगा ना ब्याज। कितना आ जाएगा? 9×2 = 8, 10 और 11, 118 रुपए आ गया हमारा। ठीक है, तो प्रश्न में क्या दिया है? 118 हमारा जो मान है ब्याज, वो यहां इनका 2 साल का कुल ब्याज कितना है? 354 रुपए। एक का मान कितना आ गया? ये पूरा पूरा 3 बार कटेगा। तो जब एक का मान 3 आ गया, अब प्रश्न में क्या पूछा है? निवेश किए गए कुल धन का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन ने इन्वेस्टमेंट शुरू में क्या माना है? गौरव का 400 माना है, रोहन का 500 माना है। क्यों माना है? कि अनुपात 4:5 था। गौरव जब 4 अनुपात में है तो 4 को अपन ने माना 400, 5 को अपन ने माना 500। तो अब क्या करना है? निवेश किए गए कुल धन का मान ज्ञात कीजिए। कुल धन कितना है? 400 और 500, 900। एक की वैल्यू 3 है तो 900 का मान कितना हो जाएगा? 900 गुणा 3, मान आ गया अपना 2700 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आंसर है।
ठीक है, जो पहले अनुपात दिया हुआ था उस अनुपात के हिसाब से अपन ने वैल्यू मानी, जितने जितने ब्याज की दर पे दे रहे थे वो निकाला, समय के हिसाब से ब्याज को बदला, उसको प्रश्न में दिए गए ब्याज के बराबर करके आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया अपना 57। 58 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि कोई राशि धनराशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। वो क्वेश्चन अपन ने बहुत बार कर लिए। हाउ मच टाइम्स 7/6 टाइम्स -1 अपॉन क्या, रेट दी हुई है तो रेट नहीं तो टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, मल्टीप्लाई बाय 100, तो दर सीधी आ जाएगी अपनी कितनी, इसका 6 में 1 का गुणा 6, 7 - 6 कितना 1/6, और बटा में क्या पड़ा है 3 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 1/6, इसमें नीचे आ जाएगा अपने पास 1/18 गुणा 100। 18 में 100 में 18 का भाग देंगे तो एक बार इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या, 9, और ये 2 से काटा तो 50, 9 5 बार कटेगा, और 5 वाला ऑप्शन अपना क्या है, केवल ऑप्शन नंबर ए, तो आ जाएगा 5 ही 5/9%। ठीक है, ऐसे अपन ने बहुत क्वेश्चन कर लिए इस फॉर्मूला पे। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ठीक है, पहला क्या है कि कितने समय में 8% की वार्षिक दर पर रेट क्या दी हुई है 8%, और क्या है साधारण ब्याज है वो मूलधन का 2/5 होगा। 2/5 ये अपन को फ्रैक्शन में दिया है, इसको यदि हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 बार कटेगा 2 0, 40% आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है मूलधन का, इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि साधारण ब्याज है वो मूलधन का 40% हो जाना चाहिए। मूलधन यदि 100 रुपए है तो 40 रुपए ब्याज हो जाना चाहिए, उसमें समय कितना लगेगा, तो 8 को 40% बनाने में किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं तो ऐसे समझ सकते हैं अपन कि 40% बटा 8%, मतलब 5 ईयर्स लगेंगे इसमें, ये अपना सी इसमें आंसर आ जाएगा 5 साल। क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। किसी निश्चित राशि पर 12 सही 1/2 वर्षों का साधारण ब्याज इस राशि का 3/4 है। इतने सालों का ब्याज है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस राशि का 3/4 दोबारा अपन को यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू दे दी, इसको यदि परसेंट में चेंज करें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से कटेगा 2 5, ये आ गया कितना 75%। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 12.5 वर्षों में साधारण ब्याज है वो 75% हो गया। तो दर पूछिए, दर 1 साल पे होती है, अपन को पता तो है ब्याज कितना बन रहा है 75% बन रहा है, लेकिन कितने समय में बन रहा है, वो 12.5 ईयर में 75% बन रहा है। दर क्या होती है 1 साल की होती है, तो 1 साल में कितना बन रहा होगा 75% बटा कितना 12.5%, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, और 12.5 का भाग देंगे 60 75, 6 बार पूरा पूरा कटेगा, 6 ईयर्स आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो अप्रोच क्या रहेगी, ये 3/4 हो रही है, ये हो रही है, तो इनको अपन ने सीधा परसेंट में कवर कर लिया। परसेंट में कन्वर्ट करने के बाद में वो अपनी दर बन गई, लेकिन वो क्या बनी इतने साल में, कितने साल में 12.5 साल में 75% ब्याज बन रहा है, तो 1 साल में कितना ब्याज बनेगा 75% बटा 12.5%, और इससे अपना टाइम क्या आ गया 6 साल का समय आ गया। ठीक है, 6 ईयर नहीं 6% पर एनम। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन अपन ने इस क्लास में कवर करे हैं। अगली क्लास में अपन सिंपल इंटरेस्ट के जो कोशिश करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में जो अपने किस्त वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उनको अटेम्प्ट करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।